क्योंकि भाई इतना बड़ा बैग, इसमें तो भाई सारे हमारे कपड़े शपड़े आ जाएंगे। इसमें क्या डालोगे? कपड़े डालोगे? इसमें तो तुम खुद भी आ जाओगे, इतना बड़ा बैग है तुम्हारे कद जितना। और भाई मुझे लगता है कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है, पता करेंगे। यार यार मानो को बाजा बजाना दिया था, वो मुंह में डाल के कहती। बाप वो कहते हैं कि बाज़ाहिर तो सख्त लग रहा होता है, लेकिन दिल से जो है ना उसको तकलीफ अंदर ही अंदर हो रही होती है। बाप वो चीज़ है जो जाहिर नहीं करता, माँ तो चलो जाहिर कर देती। ऐसे मुफाद परस्त इंसान हो तुम। मफाद परस्त नहीं हूँ सर, फिर क्या हो? मैं आपका ज़मीर जिंदा कर रहा था। ये ज़मीर जिंदा करेगा भाई, मैं आपका ये ज़मीर जिंदा करेगा। और बताओ, ये देखो, ये जो तुम पॉपकॉर्न खाते हो ना, ये पॉपकॉर्न वो इस मकई के बनते हैं। ये देखो ये सारे, और ये पिज़्ज़ों के ऊपर जो कॉर्न डले हुए होते हैं वो भी जो है ना भाई, सैफ भी है। तो सारे मैं आप लोगों को कैरेक्टर दिखाऊंगा भाई थोड़ी देर में। पहले मैं ज़रा ये चाइनीज़ अखबार पढ़ लूँ। भाईजान मैं बंदे का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमने एक बंदे को कहा कि जाके ना दुकान से अखबार ले आओ जिसमें ना आकनामा हो कि बाप ने अपने बेटे को आग कर दिया। तो वो बंदा जाकर जो है ना वो ये वाला अखबार ले आया भाई। ये देखो ये चाइनीज़ अखबार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आपका भाई हाजिर हो गया है नए व्लॉग के साथ। भाई हम शूट में निकले थे, मैंने बंदे को कहा, मैंने कहा यार जाके ना दुकान से अखबार ले आ। अच्छा वो ले आया, ला कर उसने पीछे रख दिया। मैंने कहा ले आया होगा, बाद में देखा तो भाई ये चाइनीज़ अखबार था। अब यार इसमें आगनामा जो है बाप कैसे डालेगा कि भाई मैंने अपने बेटे को आग कर दिया। तो खैर अब जो है ना दूसरा अखबार लेने के लिए भेजा है। सुबह सुबह भाई हमारे साथ ये सीन हो गया। हम लोग शूट पे निकले थे, अब हम सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं अखबार दूसरा आएगा तो फिर सीन स्टार्ट करेंगे। आज हमारे साथ सारे जो है ना वो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, और बड़े बड़े एक्टर्स मीन्स आमिर भाई भी हैं आज हमारे साथ, असगर भाई भी हैं, बुखारी साहब भी हैं, और उसके अलावा अयान भी है, सैफ भी है। तो सारे मैं आप लोगों को कैरेक्टर दिखाऊंगा भाई थोड़ी देर में। पहले मैं ज़रा ये चाइनीज़ अखबार पढ़ लूँ। सबसे पहले आखनामा ना ये जो बंदा बैठा ना इसने पढ़ा, और पढ़ के वो बेइज्जता किया है, वो बेइज्जता किया है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बेटा जो है ना जिसका आखनामा बाप ने छपवाया था वो काम मांगने इनके पास ही आ गया था। और भाईजान ये बैठे हैं गला मंडी में। यार वो ख्याल करना कि आखनामा वाली जगह ना आए, सिर्फ ऊपर से हल्का सा अखबार आ जाए। हाँ ताकि जो है ना वो कवर हो जाए, ये ना पूरा अखबार आ जाए और बीच में आगनामा हो ही ना। अभी आमिर भाई का डायलॉग बहुत बड़ा था भाई, दिखाओ आमिर भाई का डायलॉग दिखाओ। आमिर भाई ने जो स्टार्ट वाला डायलॉग दिया ना वो तकरीबन कोई 9-10 लाइनों का था। ये चेक करो, आखनामा मैं जबार चिश्ती अपने बेटे, यानी कि यहाँ से शुरू हो 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है ना पूरा एक ही फ्रेम लगा हुआ था, और एक ही फ्रेम में जो है ना आमिर भाई डायलॉग दे रहे थे। गला मंडी में भाई हम आए खड़े हैं, ये देखें गला मंडी की सारी लोकेशन है। और ये यहाँ पे जो है ना वो मकई की किस्में पड़ी हैं, चेक करो। ये देखो ये जो तुम पॉपकॉर्न खाते हो ना, ये पॉपकॉर्न वो इस मकई के बनते हैं। ये देखो ये सारे, और ये पिज़्ज़ों के ऊपर जो कॉर्न डले हुए होते हैं वो भी जो है ना भाई, और ये वाइट वाला कॉर्न भी कोई पड़ा है। ये देखो ये सारी भाई, ये गला मंडी में ना ये मकई की किस्में पड़ी हैं, चेक करो भाई। गला मंडी है। गला मंडी के भाई सीन हो गए हैं। यहाँ पर आमिर भाई के साथ मेरे सीन थे। आमिर भाई जो है ना अब यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट सीन की तरफ मूव कर रहे हैं जो सैफ और मेरे सीन होंगे। सैफ जो है ना भाई वो मेरा दोस्त बना हुआ है, ये मेरा दोस्त है, वो मुफाद परस्त दोस्त है कि जब बाप ने निकाल दिया जेब में कुछ नहीं है तो इसने भी आंखें माथे पे रख ली। ऐसे मुफाद परस्त इंसान हो तुम। मफाद परस्त नहीं हूँ सर, फिर क्या हो? मैं आपका ज़मीर जिंदा कर रहा था। ये ज़मीर जिंदा करेगा भाई, ये ज़मीर जिंदा करेगा। और बताओ, मैं ये चाह रहा था कि अतीफ भाई जो है ना इनकी आंखें खुल जाए और बाप की असलियत को पहचान लें। बाप की असलियत को पहचान ले, बाप की मोहब्बत और बाप की अहमियत को पहचान ले। मोहब्बत और अहमियत को ये आप उसको पहचाने। आप क्यों मेरी ये लाइन में चल रही है? यार यकीन करो तू इतना अच्छा है, मैं तो तेरे गलत समझ रहा था यार ये मेरा मुखलिस दोस्त है, इसको थोड़ी देर तक जूते मारता हूँ। भाई ये मैं पहुँच चुका हूँ, जो मेरे बाप वाला कैरेक्टर है ना उसका ये वाला घर था जिस घर से मेरे बाप ने ना मुझे आग किया। अच्छा भाई सूरत हाल क्या बनी है? सूरत हाल ये बनी है कि आज कैरेक्टर हमारे साथ बहुत सारे थे। स्टार्ट में मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, आमिर भाई अपना सीन करके जो है ना वो चले गए थे। ये गिलानी साहब ने जो है ना वो बेल दे दी है, खाना इनके हाथ में। अब खाना छाना खा के जो है ना हमने लास्ट सीन की तरफ जाना है। तो असगर भाई आए थे थोड़ी देर के लिए, उनका सीन था, उनको भी फ्री कर दिया था। अहमद आया था, अहमद को भी फ्री कर दिया था। सैफ साथ था, सैफ के 2-3 सीन थे, उनको भी फ्री कर दिया था। जल्दी जो है ना वो काम खींचा है जल्दी। अब हम आ गए हैं आखिरी सीन करने के लिए, मतलब आखिरी सीन तो नहीं, एक बुखारी साहब की कॉल है, एक अयान के साथ सीन है, और फिर एंडिंग सीन है। ये आ गए हैं भाईजान, ये आ गए हैं। इन्होंने मुझे आग कर दी है। आपने मुझे आग क्यों किया? नाहंजार औलाद को आप ही किया जाता है। कौन सी औलाद? नाहंजार। नाहंजार पहली दफ़ा सुना है भाई।
मैंने तो नाफरमान सुना था। हाँ, ना फरमान ना हंजार एक ही बात। जी, और इन्होंने ना दरवाज़ा खोलने में थोड़ी सी देर लगाई है। अब ना हंजार मैं खुद हो गया हूँ। अब जो है ना नाफरमानी खुद हो गए। चलो जी, आपके साथ साथ सीन है आज। सर हमारे साथ बंदे थे बहुत सारे, ठीक है। आज आमिर भाई का भी सीन था, असगर भाई का भी सीन था, अहमद का भी सीन था, सैफ का भी सीन था। वो बाहर के सारे सीन करने के बाद जो है ना फिर हम आपके पास हमने कहा हाजिरी दें और यहाँ पर बाकी सीन करें। मतलब ये कि आप मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, जी। मुख्तलिफ लोगों से राब्ता करते हैं। हम 8:45 के घर से निकले हुए थे सारा सीन शीन करके। अब 2 बजे हम आपके पास पहुंचे। देख ले, हमने जल्दी जल्दी जो है ना वो सीन वाइंड अप करा। कितने 7 करैक्टर थे सर, 7 करैक्टर। ये खुद भी है, ये लंबे बाल जुल्फों वाली जो लड़के हैं ना, ये भी आपके साथ। और ये आपका छोटा बेटा, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ जिसको आपने आग कर दिया। ये अच्छा बच्चा है। ये अच्छा बच्चा है। अब यही रह गया। अब देखे ना, अगर ये भी बिगड़ गया ना तो फिर ये भी आग हो जाएगा। इसलिए इसने मेरी एग्जांपल देख लिया ना, तो ये अब जरा सुधर के रहेगा, ये सुधर जाएगा। नहीं फाइनली भाई शूट हमारा एंड हो गया। फुल इमोशनल सीन हमने यहाँ क्रिएट किया हुआ था। ये अब्बा जी पीछे खड़े हैं, इन्होंने मुझे आग कर दिया था। कोई इज्जत नहीं रह गई थी, कोई कदर नहीं रह गई थी, कोई मुझे उधार नहीं दे रहा था। भाई बाप के बगैर जो है ना औलाद की कोई कदर और कीमत नहीं होती। इसलिए अपनी औलाद कह रहा हूँ, सॉरी, अपने माँ बाप के फरमाबरदार बन के रहा करें। कोई नाफरमानी ना किया करें, क्योंकि वालिदैन अगर आपको आग कर देते हैं, आपको बेदखल कर देते हैं, तो बच्चा कहीं का नहीं रहता। सही कहा मैंने? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। औलाद को चाहिए कि माँ बाप का हर लम्हा जो है एहतराम करे। जी, क्योंकि देखें, ये दुनिया ख़राब होगी तो होगी, हाँ, आखिरत बिगड़ जाएगी, आखिरत ख़राब हो जाएगी, तो उसको कैसे संभालेंगे? यही तो बात है। ये तो चले गुजर जाएगी, जैसे कैसे बीत जाएगी। आखिरत कैसे बीतेगी? अल्लाह की नाराज़गी से डरिए। हदीस में आता है कि बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है और बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है। बेशक बेशक बेशक, बहुत ही प्यारी बात की बुखारी साहब ने। तो भाई हमारी आज की वीडियो भी इसी चीज़ पे थी कि नाफरमान औलाद थी, बाप ने आग कर दिया। शुरू में तो उसने बड़ी आकड़ दिखाई, लेकिन जब ऊपर से धड़म वो नीचे गिरा है ना और किसी ने मुंह नहीं लगाया, फिर आकर पता कहाँ गिरा? फिर आकर गिरा बाप के कदमों में। इसमें कोई शक नहीं है कि बाप अगर नहीं रो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदर से खुश है, दिल से खुश है। बाप और बेटे को निकाल कर आग करके हरगिज़ खुश नहीं होता। कोई भी बाप दिल से खुश नहीं होता, अंदर से वो रो रहा होता है। अगर बज़ाहिर उसके आंसू नहीं है तो यकीन कीजिए वो दिल से रो रहा होता है। ऐसी हकीकत है भाईजान। बाप वो कहते हैं कि बज़ाहिर तो सख्त लग रहा होता है, लेकिन दिल से जो है ना उसको तकलीफ अंदर ही अंदर हो रही होती है। बाप वो चीज़ है जो जाहिर नहीं करता। माँ तो चलो जाहिर कर देती है, आंसू निकल आते जो चीज़, लेकिन बाप अंदर ही अंदर जो है ना वो तड़प रहा होता है, वो जाहिर नहीं करता। यहाँ पर वो थोड़ी सी सख्ती दिखाता है, लेकिन अंदर से यार वो नरम होता है। ये भाई मैं जो ना आप घर के रास्ते पे हूँ और आप लोगों को बड़ी मज़े की बात बताऊँ। मज़े की बात ये है कि कल मुझे मोमी ने कहा था कि आप ना आते हुए मेरे लिए बाजा लेकर आइएगा और एक मास्क लेकर आइएगा। उसने क्योंकि 14 अगस्त के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे ना, तो उसने काफ़ी स्टॉल्स वगैरह देख लिए थे, उसमें चीज़ें पड़ी थी। तो मैंने कहा चलो यार मैं लेता हूँ, आप फिर भी मुझे ना रिमाइंडर दे देना। अब भाई सुबह जो है ना मोमिन साहब तकरीबन कोई 11:30 बजे कॉल आई है जी कि मैंने आपको याद करवाना था कि आपने मास्क और बाजा लेकर आना है। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने अयान गिलानी को कहा, मैंने कहा अयान याद रखियो बाजा और मास्क लेकर जाना है हमने, वरना मुझे मोमिन ने घर नहीं घुसने देना। होता है ना, बच्चे की बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, फिर वो रोता है। तो अयान ने कहा ठीक है। अब भाई जान के लिए जो है ना वो ये सामान ले लिया है। ये देख लो यार, ये कोई मास्क है और बाजा भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। भाई बाजा कौन सा है? बाजा जो है ना वो भी है, वो है ये वाले बाजे। ये देखो, ये बाजे हैं 3 तूतियों वाले, और इनकी आवाज़ ज़्यादा चुभती भी नहीं है। जो सिंगल वाला होता है ना वो बहुत चुभता है। और मास्क भी 2 हैं, बाजे भी 2 हैं। 2 की वजह क्या है? क्योंकि हमारे लल्ले में भी 2 हैं भाई। एक है मानो, एक है मोमिन, और दूसरा मास्क ये है कोई स्पाइडरमैन वाला ना, ग्रीन कलर का। तो ये चीज़ें भाई ले ली हैं। अब ये जाके बच्चों को देंगे तो फिर हैप्पीनेस का लेवल जो है ना माशाल्लाह वो भाई आसमानों को छुएगा, और आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। भाई मैं घर पहुंच चुका हूं और मैंने जो है ना वो बेल दे दी है। अब भाईजान एक्साइटमेंट का लेवल जो है ना वो आप देखिएगा। ये चीज़ें मेरे हाथ में आएगा, मेरा शिकरा अभी आएगा 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 आएगा। मैं घर में एंटर हो गया हूँ, दरवाज़ा बंद हो गया। आएगा आएगा, क्योंकि काफ़ी देर से वो वेट कर रहा था। अले ये लो, ये मास्क भी आ गया, बाजा भी आ गया। भैया किधर है? भैया किधर है? कमरे में है। मैंने कहा भैया तो आ जाएगा, भैया आया नहीं यार।
ये आपको क्या हो गया, टप्पे क्यों मार रही हो? चलो चलो भाई चलें। ये लो सब निकाल लिया इन्होंने भाई। एक मास्क ये आ गया, एक मास्क वो आ गया, आपस में बांट लो भाई। ओए ओ मम्मी ने तो पहन भी लिया और मानो उल्टा पहन रही है भाई। यार मोमिन क्या है यार ये? ओए तुम कितने खतरनाक लग रहे हो। मानो यूं नहीं पहनना बेटा, ये उल्टा पहन रही हो आप, यूं पहनो। चलो अब इसको पहनो सर पे। हाँ ये पहन लिया भाई, ये देखो ये पहन लिया। ओए स्पाइडरमैन, ग्रीन वाली स्पाइडरमैन, ग्रीन वाली स्पाइडरमैन। और ये भी भाई दोनों के हैं, सिंगल सिंगल। और चलो खोले खोले। हाँ ये बाजे हैं, रुको पकड़ो। ये मानो बजाओ मुंह से, ये तो हटा बाजी। चलो बजाओ, यहाँ से बजेगा। खुद की आवाज़ नहीं निकालनी, बाजे की निकालनी है। ये देखो मोमिन कैसे बजा रहा है। ये चीज़ ये चाहिए भाई हमें। जोर लगाओ ना यहाँ से। अबे अंदर की आवाज़ नहीं निकालनी, जोर वापसी लगाना है, फूका मारना है, फूका फूका मारना है। ये चीज़ निकल आया। यार यार मानो को बाजा बजाना दिया था, वो मुंह में डाल के कहती कैसे बजाओ बजाओ। ओए अब बजा रही है भाई, अब बजा रही है, अब बजाना आ गया मेरी बेटी को। और मोमिन तो सही तरीके से बजा लेता है यार, माशाल्लाह हैं। चलो चलो आपका बजाओ, खेलो भाई खेलो, मैं फ्रेश हो लूँ। भाई हमारी गाड़ी खड़ी है, मोमिन साहब आगे चले मेरे साथ साथ। और मैं और मोमिन जो है ना भाई आए थे स्टूडियो, वो पीछे स्टूडियो है। मैंने ना वहाँ से शेव बियर्ड सेट करवानी थी। अब मोमिन साहब वहाँ बैठे थे। मोमिन थोड़ी देर बाद कहा कि यार बाबा मुझे ना जूस वगैरह ले दो। मैंने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें ले देता हूँ। पैदल पैदल जो है ना हम टक शॉप पे जा रहे हैं ताकि हम लोग ना मोमिन का जूस चिप्स वगैरह ले सके। ये बन गया भाईजान का शॉपर, ये बन गया, चिप्स आ गए, जूस आ गए। सुकून से अब भाई जो है ना वो बैठेंगे। अब भाई मसरूफ़ हो जाएंगे अपने चिप्स और जूस खाने पीने में, और मैं मसरूफ़ हो जाऊँगा ज़रा बियर्ड सेट करवाने में। तो बस हम दोबारा जो है ना स्टूडियो आ गए हैं, और अल्लाह करे तो बारी आ गई हो भाई, ज़्यादा देर बैठना ना पड़े। भाई मैं अभी अभी घर आया हूँ और ये जवान है ना सामने, ये इतना बड़ा बैग निकाल के मेरे सामने आ गया। मुझे लगता है भाई ये ना कोई प्लान कर रहे हैं। अब ये क्या प्लान कर रहे हैं ये तो भाई रात को पता चलेगा कि क्या अपडेट है। क्योंकि भाई इतना बड़ा बैग, इसमें तो भाई सारे हमारे कपड़े शपड़े आ जाएंगे। इसमें क्या डालोगे, कपड़े डालोगे? इसमें तो तुम खुद भी आ जाओगे, इतना बड़ा बैग है तुम्हारे कद जितना। और भाई मुझे लगता है कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है, पता करेंगे। खैर दोस्तों मैं घर आ गया हूँ, शेव वगैरह करवा के सारी रूटीन जो है ना भाई आज की ख़त्म होगी। अब कोई काम नहीं रह गया, थोड़ा रेस्ट करते हैं। मैंने कहा जल्दी से व्लॉग को एंड कर लूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। अपनी दुआ में मुझे, मेरे बच्चों को और मेरी टीम को भी याद रखिएगा। नए व्यूअर्स जितने भी हैं चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।